Hello, actually, let's see the question. A hollow double concave lens is made of very thin transparent material. It can be filled with the air or either of two liquids L1 और L2 have refractive indexes N1 and N2 respectively. N2 बड़ा है किससे N1 से, ठीक है, और N1 किससे बड़ा है 1 से, मीन्स किसका है एयर का. The lens will be diverge parallel beam of light if it filled with, मीन्स अपने को दिया गया है कि किससे भरें, किसको, लेंस को, डबल कॉन के, ठीक. ये अपना क्या हो गया, लेंस हो. अब देखो, अब एक बात समझ आती है, कौन के लेंस होता क्या है, डाइवर्जिंग लेंस, मतलब डाइवर्ट, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस डाइवर्स कर देता है, मीन्स जो यहाँ से जो निकलेगी उनको क्या कर देगा, हमें डाइवर्स कर देगा. एक बात. अच्छा, तो इसका सेंटर कहीं होगा और इसका फोकस क्या होगा, तो अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ से ये नॉर्मल बनाएगा कि नहीं बनाएगा. ये जैसे आर्क की तो है, ये सर्कुलर आर्क, तो सेंटर पे 90 डिग्री बनाता है कि नहीं बनाता. अब देखो ये, अब ये बात, अब जब कोई भी मान लो रेज इसके अंदर से यहाँ से आएगी, ठीक है, यहाँ से आएगी बाहर की तरफ, बाहर यहाँ से आ रही है, ठीक है. अब इसको डाइवर्स करेगा, ठीक है, डाइवर्स करेगा मतलब अपने जो नॉर्मल है, ये नॉर्मली तो है, एक्चुअल में ये क्या है, नॉर्मली तो है. इस नॉर्मल से क्या करेगा, हटाएगा. अब इसको हटाएगा ऐसे, ठीक है, मीन्स ये नॉर्मल से हट गया. तो एक बात तो समझ आती है, अंदर वाला कैसा मीडियम हो गया, डेंसर, और बाहर कैसा हो गया, रेयर, रेयर मीडियम. तो डेंसर मीडियम का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, तो N2 ग्रेटर देन N1. तो अंदर वाला क्या हो गया, बड़ा हो गया, नीचे वाला, बाहर वाला कम हो गया, ठीक है. या फिर और कैसे समझ सकते हो, अपने पास फॉर्मूला होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, उसमें क्या होता है, N2 अपॉन N1 माइनस 1, या फिर तुम उसको म्यू 2 ले लो जनरलाइज के लिए, ठीक है, अपॉन 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2. अब देखो इसमें R1 क्या होती है, इस कर्वेचर की क्या रेडियस, और R2 इसकी रेडियस. ये बात समझ आती है. अब R1 देखो, लाइट ऐसे गिर रही है, तो यहाँ से मेज़र करोगे R1, पीछे जाना पड़ेगा, तो मतलब ये नेगेटिव आएगी, और R2 पॉजिटिव आएगी इस तरफ. तो ये वैल्यू एक्चुअल में पूरी कैसी आएगी, नेगेटिव, ठीक है. अब ये पता है मेरे को, ये कैसा आना चाहिए, ये वैल्यू कैसी आनी चाहिए, एफ की वैल्यू कैसी होती है डाइवर्जिंग लेंस के लिए, डाइवर्जिंग नेगेटिव. ये बात तो अपने को पता है, नेगेटिव होनी चाहिए. अगर सपोज करो ये बचा क्या मेरे पास, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 माइनस 1, अगर ये वैल्यू एक से क्या हो गई, बड़ी हुई, तो ये वैल्यू की पूरी नेगेटिव देगा कि नहीं देगा, क्योंकि एक नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगी. अगर ये वैल्यू, तो वैल्यू एफ की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ये जो वैल्यू है, ठीक. अगर सपोज करो ये U2 अपॉन U1 लेस देन 1 हो गया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगी, पॉजिटिव. तो एफ की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव. और तो ये तो कंडीशन ही नहीं है अपने पास, मीन्स म्यू 2 अपॉन म्यू 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1. तो मतलब अंदर वाला क्या, अपने म्यू 2 क्या लेते हैं, अंदर जो फील करते हैं उसका रिफ्रैक्टिव, और म्यू 1 क्या लेते हैं, जो बाहर वाला होता है. तो म्यू 2 ग्रेटर देन म्यू 1, और म्यू 2 की जहाँ N2 है और यहाँ क्या है, N1 है, ठीक है. तो अपना ऑप्शन कौन सा आएगा, ठीक है. फील किससे करेंगे, L2 से, और इमेज इन L1, बाहर किससे निकलेगी, किस में लिखेंगे, L1 में. तो अपना ऑप्शन कौन सा आएगा, फोर्थ ऑप्शन. थैंक यू.